आ गए आज तुम भी ना आते शुरू हो जाते हो। एक तो इतना देर से आए हो और ऊपर से अब मुझे मक्खन लगा रहे हो। सब समझ में आता है मुझे, समझे? और तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो लेट आते हो ना। और आज जनाब बड़े रोमांटिक मूड में। क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? निकलो बाहर, वरना मैं शोर मचा दूंगी। हम भी एक जौहरी हैं, हीरे की कदर करते हैं हम। इतना खूबसूरत जिस्म और इतनी खूबसूरती। देखो, तुम जो कोई भी हो, बाहर चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर ना पूरे मोहल्ले को एक साथ कर लूंगी। फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? हिम्मत नहीं मैडम, अरे हम तो आपके दीवाने हैं। पता नहीं कब से इंतजार कर रहे थे कि कम मौका मिले। तुम्हारा इंतजार क्या भाड़ में, समझे? और ये जो भी बकवास कर रहे हो ना, तो जाके बाहर निकलो और बाहर जाके करो जिसके साथ करनी है। और तुम आए कैसे अंदर? दरवाजे से आया हूँ। तुम मुझे जानते नहीं ना, मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर तुम किसी अनजान आदमी के घर में ऐसे कैसे घुस सकते हो? अरे मैडम, जान पहचान बनाने में कितना टाइम लगता है। बड़े बेशरम किस्म के इंसान हो। मैं इतना बोल रही हूँ और तुम यहाँ खड़ के सुनी जा रहे हो। निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाए मैडम? अरे हम तो आपकी सुंदरता के कायल हैं। आओ ना। छोड़ो, कोई है, कोई है। क्या कर रहे हो आप? छोड़ो। क्यों शोर मचा रहे हो? हैं? कोई है यश। घबरा क्यों रहे हो आप? क्यों घबरा रहे हो? हैं? देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, क्यों घबरा रहे हो तुम? हैं? आओ ना। नहीं, क्या हो गया? जाओ तुम यहाँ से, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ने की बात क्यों करते हो? मैं तो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरे पास आओ और तुम्हें पूरे गहनों से लाद दूंगा। मैं बहुत अमीर हूँ। कहने? हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें क्या चाहिए एक बार बताओ तो सही। बस मेरी हो जाओ और मैं तुम्हें हर वो सुख दूंगा जो एक औरत को चाहिए होता है। अगर मैं तुम्हारे को हाँ कर दूं तो मुझे वो हर चीज मिलेगी जो मैं चाहती हूँ। हर चीज मिलेगी मेरी जान। तो मेरी आगोश में आके तो देखो। ठीक है। तुम्हें हर सुख दूंगा मैं। शुक्र है, किचन का काम तो खत्म हुआ। अब मेरे रेस्ट करने का टाइम है। इससे क्या हो गया? ये भी ना
कभी भी खराब हो जाता है। बोला था मैंने यश को कि एक अच्छा एसी ला दो, पर नहीं, इसे तो बकवास एसी पसंद आते। अभी सस्ता बेकार सा एसी ला के रख दिया। अब एसी वाले को फोन करो, फिर वो 100 नखरे दिखाएगा आने के टाइम पे। तब तक मैं गर्मी में मरूं। हेलो, हाँ जी, मैं सरला बात कर रही हूँ। हाँ जी, पहले भी आपने हमारे यहाँ पर एसी मैकेनिक भेजा था। बिल्कुल, आपके पास तो मेरा नंबर रजिस्टर्ड होगा ना, तो सारी डिटेल्स आ गई होंगी कि आपने यहाँ पर कितनी बार मैकेनिक भेजा है। कैसा घटिया एसी दिया है आपने, परेशान हो गई हूँ मैं इससे। और इतनी ज़्यादा गर्मी में, मुझे गर्मी में रहना पड़ेगा अब। मुझे नहीं पता, आप जल्द से जल्द यहाँ कोई अच्छा मैकेनिक भेजिए, वरना अपना ये एसी ले जाइए। मुझे नहीं ज़रूरत, मैं कोई अच्छे ब्रांड का ले लूँगी। कब तक आएगा आपका ये मैकेनिक? मुझे अगले 1 घंटे में ना वो यहाँ चाहिए। हाँ जी, ओके। ये भी बस लारे लगाने के लिए, बहाने जितने मर्जी बजवा लो इनसे। इतनी गर्मी में मैं वेट करूँ उसका। हाँ जी मैडम। आ गए तुम? हाँ जी हाँ जी। 1 घंटे का बोल के 1.5 घंटे में आए हो। ये सर्विस है तुम्हारी? पहले तो इतना घटिया तुम एसी देते हो, उसके बाद इतनी लेट सर्विस में आते हो, ऊपर से हंस के क्या दिखा रहे हो तुम? अरे मैडम, इतनी गर्मी है, गर्मी में आपका गुस्सा और भी जो है ना गर्मी पैदा कर रहा है। अच्छा, तो ये गुस्सा दिलवाया किसने? तुमने, तुम्हारी कंपनी वालों ने। इसको ना जल्द से जल्द ठीक करो, मैं पागल हो रही हूँ गर्मी में। हाँ। देख क्या रहे हो? मैडम देख तो लूं पहले। तो दूर से देख के ठीक कर दोगे क्या आंखों से? हाँ देख रहा हूँ ना मैं, इसमें हो क्या रहा है। तो ये रहा रिमोट, देखो। तुम्हारे इस घटिया एसी को अगर ये आज परमानेंट तुम ठीक नहीं करके गए ना, तो इसे तुम साथ ही ले जाना और हमेशा हमेशा के लिए अपनी कंपनी वालों के मुंह पे मारना जाके। अरे मैडम, आप इतने खूबसूरत हो, इतने अच्छे हो, गुस्से में ना। देखो, मुझे ये फालतू की बकवास नहीं चाहिए। देखो इसे, करो इसे ठीक। देख ही तो रहा हूँ मैडम, बहुत अच्छे हो आप। तुम्हारे कंपनी वालों ने नई पॉलिसी स्टार्ट की है। हाँ। क्लाइंट्स को मक्खन लगाने का और बेवकूफ बनाने का काम शुरू किया है। मक्खन नहीं है मैडम, ये आपके हुस्न की तारीफ कर रहा हूँ मैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ये एसी भी जो है ना, आपके मुताबिक ही अच्छा होना चाहिए। जैसे आप सुंदर हो ना, ऐसे ही सुंदर सा एसी मैं सोच रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको ना वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा। अच्छा। और इसमें कम से कम भी मेरे हिसाब से हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। हफ्ता 10 दिन? हाँ। तो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी उस घटिया कंपनी की वजह से मैं हफ्ता 10 दिन बिना एसी के रहूंगी, इतनी गर्मी में, वो भी। अरे मैडम, चिल चिल करो, चिल करो। चिल माय फुट। क्या करोगे तुम इसका सॉल्यूशन? एक काम करते हैं, देखो तुम ये क्यों सोच रहे हो, मैं गर्मी में थोड़ी तुम्हें मारूंगा। अच्छा। मैं इसको उतार के ले जाऊंगा, ठीक है। और हफ्ते 10 दिन के लिए मैं तुम्हारे दूसरा कोई जो एसी है वो इंस्टॉल कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन ना
अपने कंपनी वालों को मेरी तरफ से ये मैसेज जरूर देना कि ऐसे एसी बनाना ना बंद कर दें। मुझ जैसी जो हाउस वाइफ्स है वो तो पागल हो जाती होंगी घर में, जिन्होंने ऐसा एसी लिया होगा तुम्हारा। बकवास। और तुम्हारी सर्विस वो भी बेकार। इतनी बार एसी वाला आ चुका है, इतनी बार। अब तो उन लोगों के पास मेरा नंबर भी रजिस्टर्ड हो चुका है। वो कॉल आते पहचान लेते हैं सारी डिटेल्स कि हाँ मैम। ये हंसने की बात नहीं है। आपका गुस्सा जो है ना बिल्कुल नाक के ऊपर बैठा है। क्योंकि नहीं। इतनी गर्मी में गुस्सा ही आता है। ओहो, गुस्सा नहीं करते मैडम। इतने खूबसूरत हो जो है ना, आपको ये गुस्सा वैसे ही शोभा नहीं देता। आपके फेस पे ना मतलब जो है ना ये मुरझायापन अच्छा नहीं लगता। आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें एसी दूसरा इंस्टॉल कर दूंगा 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, ठीक है? तुम अपने सारे क्लाइंट के साथ ऐसे बात करते हो या हाँ जी, सिर्फ मेरे नहीं, साथ कर रहे हो? नहीं मैं सबके साथ ही ऐसे बात करता हूँ, और आपके साथ तो स्पेशल करता हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है मैं ना खड़ा होके पहले तो आपको ऐसे देखता रहूं। आप इतनी खूबसूरत हो। तुम्हारी ना कंप्लेंट हो सकती है, जो तुम बकवास यहाँ कर रहे हो ना खड़े होकर, समझे? मैंने आपको छेड़ा? तो ये क्या हो रहा कोई है? बदतमीजी की? आपके हुस्न की तारीफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ तो आपने ऐसे जो बोलना। देखो देखो, ये आपके जो फेस पे हंसी है ना कितनी अच्छी लग रही है, और ऐसे ना नहीं लगता, अच्छा नहीं मुझ लगता। पे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। एसी मैकेनिको, अपनी औकात मत भूलो। चुपचाप एसी ठीक करो और निकलो यहाँ से, समझे? आप फिर गुस्सा कर रहे हो। मैंने तुम्हें क्या कहा? सुनाई नहीं देता? सिर्फ तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ कि मैं दूसरा एसी लगा दूंगा, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं है। तो अब कहा ना गर्मी में थैंक यू मरना है तो सो मरो। मच। कहा ना थैंक यू सो मच। करो इसे ठीक, और जो भी करना है, रिप्लेस करना है थोड़े दिनों के लिए, अपना लगाना है जो भी तुमने नया एसी, ये पुराना एसी, वो लगा के जाओ। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी ना कंपनी की मैं वो हालत करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। फिर वहीं आ गए। मैं कह रहा हूँ चेहरे पे ना थोड़ी स्माइल रखा करो। हरकतें करो स्माइल वाली, समझे? तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो। पहले तो ये फालतू चीजें बेचते हो, फिर फालतू की सर्विस देते हो, फालतू की बातें करते मैडम हो। फालतू नहीं है ये चक्कर, पता फालतू ही क्या है? है। सुनो 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 सुनो, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है फालतू ही होती है। कई बार कंपनी में भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पीस ऐसा आ जाता है, बस उसकी चिंता मत करो आप ठीक कर देंगे ठीक ना? है? हाँ, आपने कहा है। मैं इसको उतार के ले जाऊंगा। हाँ, लेके ठीक है। जाइए। हाँ और दूसरा एसी लगा के जाइए, हाँ जी। बस अरे इतनी कृपा कर दीजिए। हाथ मत जोड़िए आप। करो। हाँ ओके, बेवकूफ इंसान। ठीक है। मैडम जी, अब क्या है? पानी तो पिला दो। तुम्हें पानी तो पिला सकते हो, नहीं पिला सकते हो? पिलाती हूँ। वो भी गुस्से में? साला इसमें उतारने में भी है तो परेशानी है साली ये। प्रॉब्लम है क्या इसमें? बिल्कुल आवाज सरस मामला है ये साला। ये लो पानी। ओहो, पानी भी दे रहे हो वो भी गुस्से में? बताओ, ये अंदर जाके भी उबाले मारेगा ये। कम से कम पानी तो प्यार से दो ना। आप बिना बस
आप भी एक गिलास पानी पी लो। मैं पी लूंगी। हाँ, और कुछ चाहिए तुम्हें? गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और कुछ चाहिए? नहीं, थैंक नहीं यू। चाहिए? थैंक यू। जल्दी करो। हाँ, इसको मैं करके ना मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। हाँ। हम्म, हो गया? अरे मैडम, उतारना है इसको। उतारूंगा तो तभी दूसरा लगाऊंगा ना। इसको ले आके वर्कशॉप में इसकी वो सारी सर्विस वगैरह करेंगे ना। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुमने हाँ। जो करना है इसका करो। मैं जा रही हूँ, बाहर वेट कर रही हूँ। हाँ, जो भी इसका उतारना है फटाफट से करना, ठीक। मुझे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं ठीक, चाहिए। ओके जी, ओके ओके। वो एसी वाला अभी तक नहीं आया। कह रहा था मैम मैं कल टाइम पर आ जाऊंगा, और अभी तक नहीं आया। मैं इतनी गर्मी में पागल हो रही हूँ। लगता है आ गया। तुम? नमस्ते मैम। नमस्ते। तुम कौन हो? मैं, आपने कंप्लेंट की थी ना कि आपका एसी खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए आया हूँ मैं तो। आओ कहाँ है आपका एसी? बैठो। एसी पर जहाँ तक मुझे याद है मैंने कंप्लेंट कल करी तो थी, लेकिन कल तो दूसरा मैकेनिक आया था ना। तो तुम कौन सी कंपनी की तरफ से और कौन से मैकेनिक हो तुम? दूसरा कौन आया मैम साहब? आई एम सो सॉरी मैम साहब, मुझे पता है कि आप बहुत गुस्से में हो, ये सब चीज़ें बोल रहे हो मुझे, पर क्या करें, गर्मियों का मौसम है मैम साहब, और काम इतना ज़्यादा है हमारे पास एडवांस में, तो मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा होगा। कल कल ना थोड़ा सा ओवर काम था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बस मैम साहब, आप अभी ना मुझे अपना एसी दिखा दीजिए, ठीक कर देंगे। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। अगर तुम उस कंपनी की तरफ से आए हो तो जो कल आया था वो मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ। कोई इंसान आया था और उसने कहा वो एसी मैकेनिक है और वो एसी ठीक कर देगा और 7 से 10 दिन लगेंगे। ऐसा बोला? हाँ, तुम अंदर आओ, एक बार एसी देखो, तुम बताओ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। जी मैम साहब। आओ देखो। पकड़ो। ये देखो मैम साहब, मेरी आईडी। हाँ, तुम्हारी आईडी तो ठीक है, लेकिन तुम देखो इसको, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको तो मैं देख लेता हूँ मैम साहब। जो कल आया था ना लड़का, क्या आपने उसकी आईडी चेक की थी? नहीं, मैं तो जल्दी जल्दी में आईडी पूछना ही भूल गई, और मैं इतनी गुस्से में थी क्योंकि एसी ही नहीं चल रहा था और गर्मी इतनी थी। वो बातें भी बहुत अजीब तरीके की कर रहा था, तो तभी शक हो जाना चाहिए था। पर मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ, उसे पहचान ही नहीं पाई। वो एक नंबर का फ्रॉड था। ये लो मैम साहब, आपका एसी तो सही है। सही है? जी, मैंने रिमोट से चेक किया, यहाँ पे ना टाइम ऑफ किया हुआ था, जिसकी वजह से ये नहीं चल पा रहा था। पर वो तो कह रहा था कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और 7 से 10 दिन लगेंगे। अच्छा मैम साहब, आपके सामने ही किया मैंने जो किया है, कहीं कोई वो फ्रॉड तो है नहीं? क्योंकि मैम साहब, जब तक हमारे सिस्टम में
कंप्लेंट पेंडिंग रहती है। मैंने चेक किया था तभी मैं इधर आया, अभी तक वहाँ पे रिजॉल्व भी नहीं हुई। और ये मेरी आईडी आपने चेक कर ली। ठीक है, तुम पकड़ो और जाओ, मैं अपने आप देख लूँगी। थैंक यू। और एक बात मैम साहब, मेरा मैसेज आएगा आपके फ़ोन पे, उसका फीडबैक डाल देना सर्विस का। ठीक है, मैं डाल दूँगी, अभी तुम जाओ। ठीक है मैम साहब, थैंक यू। जो भी था वो फ्रॉड था, पर उसका मकसद क्या है? खैर, जो भी मकसद हो, आज आ जाने दो, इसे तो मैं बताती हूँ। आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी मैं। कहाँ थे आप? इतनी देर लगा दी आने में। मैं मैडम बस थोड़ा। आइए आइए, इधर बैठिए। नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। नहीं, बैठिए ना यहाँ। मैं कब से सोच रही थी कि इतनी गर्मी में आज आप एसी लगाने वाले हैं मेरी हेल्प करने के लिए, और मैंने आपको कल खामखाए इतना गुस्सा कर दिया, इतना डांट दिया। पर आप समझ सकते हैं ना, मैं बहुत गुस्से में थी क्योंकि मेरा एसी ख़राब हो गया और इतनी गर्मी में एडजस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। सो आई एम सॉरी, आई होप यू डोंट माइंड। मैडम मैं वही देख रहा हूँ कि कल वाली मैडम में और आज वाली मैडम में जमीन आसमान का फर्क है। ये कैसे हो गया? जब मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है और तो इसीलिए ना मैं थोड़ी अच्छे से बात करती हूँ, पर जब मैं गुस्से में होती हूँ मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। सामने कौन है, बड़ा है छोटा है, बहुत रेयरली मैं भूल जाती हूँ। बट जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने सोचा जैसे ही आप आएंगे वैसे ही मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगी। आप मुझे माफ़ कर देंगे ना? अरे नहीं, माफ़ी वाली कौन सी बात है मैडम। आप जब गुस्सा आता है ना आपको, तो आप ना एक गिलास पानी पी लीजिए। हाँ, उससे पानी ना- तो मैं अच्छे से पिलाऊंगी और पीऊंगी। खैर, आप बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं, मेरे को क्या तकलीफ होनी थी। कोई बात नहीं, वो तकलीफ का मज़ा भी आपको ज़रूर देंगे। मतलब कुछ नहीं, मैं तो ऐसे कुछ भी बोलती रहती हूँ। वैसे आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं, लेकिन आप तो एसी मैकेनिक है अरे ना? हाँ मैं एसी मैकेनिक हूँ। लगता है आप बाहर गर्मी से आए हैं तो आप भूल चुके हैं कि आप काम क्या करते हैं और आपकी असलियत क्या है। ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। फ्रॉड आदमी, तेरी हिम्मत क्या कैसे मतलब? हुई मेरे घर में घुस के मेरे साथ ही फ्रॉड करने चला था? इरादा क्या था तेरा? मैंने कौन सा फ्रॉड किया आपके साथ मैडम? अच्छा, झूठा एसी मैकेनिक बन के मेरे घर में आता है, समझा? मुझे सब कुछ पता चल गया है। असली एसी मैकेनिक आया था आज, उसने मुझे सब कुछ बताया। और एसी में 7 से 10 दिन लगने वाले थे, उसने 1 मिनट में ठीक कर दिया एसी। तो तू मुझे बेवकूफ बनाकर जरूर कुछ ना कुछ करना चाहता होगा, लेकिन अब मैं तेरी इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। पुलिस आती ही होगी किसी भी वक्त। अरे नहीं मैडम, आप तू कहाँ भागेगा? भागने तो मैं तुझे नहीं दूंगी। देख, किसी को धोखा देने का अंजाम ना तुझे अब पता चलेगा, समझा? नहीं मैडम, मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको।
धोखा देने वाला था? नहीं आधा धोखा तो तूने दे दिया था। नहीं, आप प्लीज मुझे जाने दो ना। पुलिस? मैडम, पुलिस? हाँ, आज मैं तुझे पुलिस को पकड़वाऊंगी ताकि तू किसी और को धोखा ना दे पाए। नहीं मैडम, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। पुलिस तो आएगी। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाइए इसे। सुनो, जी मैम साहब। काम हो गया आज? नहीं मैम साहब, अभी सारा काम बाकी है। ऊपर गमले पौधे वगैरह सब हो गए? नहीं मैम साहब, अभी तो काम शुरू ही किया है, मतलब हो जाएगा। आपके लंच से पहले कर दूंगा। ओके, लंच से पहले? लंच के लिए आज हम बाहर जा रहे हैं तो घर पे खाना नहीं बनेगा। और साहब तो गए बाहर, जी तो मैम आज साहब। लंच पे आप और मैं, बस हम दोनों जा रहे हैं। मैं समझा नहीं मैम साहब। समझा नहीं मतलब क्या? मैं क्लियर बोल रही कि हम दोनों लंच पे जा रहे हैं आज। मैम साहब, मैं आप क्यों मजाक कर रहे हो? मतलब मैं इस घर का नौकर हूँ और आप मुझे लंच पे लेके जा। तो नौकर होंगे आप किसी और के लिए, पर मेरे लिए आप नौकर नहीं हो। मेरे लिए तो आप कुछ और हो। मैम साहब, मैं समझा नहीं। समझे नहीं मतलब? इतना सब कुछ समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, आपको पता नहीं चल रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैम साहब, ये सब ठीक नहीं है। वो साहब को पता चल गया तो साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। साहब ने रखा था नौकरी पे आपको? मैंने रखा था? तो साहब को कैसे पता चलेगा? साहब को कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। रही बात साहब की, तो उन्हें तो मैं हैंडल कर लूंगी। मैम आप साहब, ये बस तो मेरे बारे में सोचो। कैसी लग रही हूँ मैं? मैम, आप तो अच्छी ही लगती मैम साहब। पर आपसे तो कम। ये ना ऐसे नहीं, थोड़ा इसको ठीक करो। और इसको ऐसे ऐसे ये मत करो जैसे मैं करूँ, ऐसे करके नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। वैसे आपके बाल बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया मैम साहब। क्या हुआ, इतने घबराए क्यों? वो साहब आ गए तो साहब साहब की टेंशन बहुत है। मैं खड़ी हूँ आपके सामने, इतनी बातें कर रही हूँ आपसे, आपको मेरी टेंशन नहीं है? साहब आ गए तो ये बोलेंगे, ये कहेंगे, वो करेंगे, बस साहब की टेंशन है। अगर साहब को पता चल गया तो? क्या पता चल गया तो? बोलो। कि आप और मैं। आप और मैं क्या? बोलो। बोलो। मैम साहब, जब से मैं यहाँ पे नौकरी करने लगा हूँ, आप मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आपको पता ही है एक मालिक और नौकर का क्या रिश्ता होता है, इसलिए मैं आपको कभी ये चीज़ नहीं बता पाया। मालिक और नौकर का रिश्ता तो नौकर और मालिक का ही होता है, पर उसको बनाना पड़ता है। जैसे अभी मैं आपसे बात करने आई हूँ, क्या आप नहीं कर सकते थे मेरे साथ बात? जी कर सकता हूँ। तो फिर क्यों नहीं की? मैम साहब, मतलब छोटे लोग हैं और आप बड़े लोग, आपसे मैं अपने दिल का इजहार थोड़ी कर पाऊंगा।
अभी तो आपने बोला है ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे बारे में भी वैसा सोचते हो। ऐसा मैं आपके बारे में सोचती हूँ, पर अब से नहीं। मैं जब से सोचती हूँ, जब से मैंने आपको पहली बार देखा था। पर बस मेरे पति रहते हैं हर टाइम घर में, तो मैंने भी थोड़ा सा मैं हिचकिचा गई अगर पति ने कभी देख लिया। पर हाँ, कब तक डरती रहूँगी आखिर मैं उनसे। अपने दिल की बात मैंने आज आपको बोल ही दी। तो आप क्या चाहते हो? तो मेम साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जैसा मैं कहूँगी वैसा होगा। तो आज एक काम करें, सर तो गए हैं बाहर, साहब हम चलते हैं लंच पे, क्या कहते हो? लंच पे? और ऐसे आपके साथ? ऐसे क्या, आपके कपड़े चेंज हो जाएंगे, नए कपड़े पहनना, हेयर कर लेना अच्छे से, चलेंगे हम। बाकी और तो आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। नहीं, टेंशन तो बस साहब की है। अगर साहब को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और इसके अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं कि मैं अपना घर चला सकूं। फ़ोन तो है, अगर आप यहाँ से जाते भी हो तो फिर हम फ़ोन पे बात करते रहेंगे, और जितनी भी पैसों की आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको भिजवाती रहूँगी। हम मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, फिर तो और अच्छा रहेगा ना, काम भी नहीं करना पड़ेगा आपको, और मैं जितनी भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर दिया करूँगी ऐसा हो आपको। सकता है मैम साहब? बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। जो चीज़ मैं चाहूँ वो ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैम साहब, आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा। जैसा आप चाहते हो वैसे ही होगा मैम साहब। रामू, साहब, क्या रे, क्या चल रहा है ये? साहब वो आँख लग गई थी। तेरी तो आँख लग गई। सोने आता है तू यहाँ पर? नहीं साहब, वो काम करते करते आँख लग गई। रात देर से सोया था ना साहब। क्यों? हमने ऐसा कौन सा काम करवाया तेरे से कि तुझे रात देर हो गई? नहीं साहब, वो मुझे थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है ना, तो इसलिए। अच्छा, जी। तो तुम्हें पढ़ना पड़ता है? तुम्हें अपनी पढ़ाई की फिक्र है, हमारे काम की फिक्र नहीं है तुम्हें? नहीं साहब, काम ही कर रहा था तो अचानक से बस हो जाएगा, थोड़ी देर में काम खत्म हो जाएगा। और नाश्ता तो आपका रेडी है सर। तो ऐसे तो कभी फिर तुम एग्जाम में भी पेपर देते देते सो जाते होंगे। नहीं साहब, वो तो पेपर होता है तो उसमें तो 2-3 घंटे जागनी पड़े। तो यहाँ पे बस आगे से नहीं होगा साहब, आगे से नहीं सोऊंगा। अच्छा, जी। आगे से नहीं होगा? नहीं साहब। ये चीजें तूने कितनी बार बोली है ये बताना मुझे। माफ करो साहब। हर बार तू गलती करता है, फिर बोलता है आगे से नहीं होगा, फिर दोबारा वही आगे से होता है, फिर वही सब चीजें चलती रहती है। साहब, अब घर की सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, आपको क्या बताऊं। कैसे सिचुएशन चल रही है बताना।
घर पे मेरी बात सुन, मुझे तुम्हारी सिचुएशन से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इस घर की सिचुएशन अच्छी चाहिए। जो मैं कई दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, ढंग से काम नहीं कर रहा तू। अगर काम करना है तो ठीक है, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं साहब, अब पहले से अब काम भी तो बढ़ गया ना साहब, हर चीज। काम बढ़ गया है? मुझे तो इस चीज का मालूम ही नहीं था। काम बढ़ चुका है तो ऐसे करते ना, फिर तो आपकी पगार भी बढ़नी चाहिए। क्या हो गया? नींद खराब कर दी, मैं सो रही हूँ, इतनी देर से लड़े जा रहे हो, क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हें कुछ पता चलता है या नहीं चलता है? या सोने में ही निकल जाता है तो पूरा पूरा दिन? ये यहाँ महाराज यहाँ पर ऐसे पता नहीं क्या क्या कर रहा था। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? इसको हक किया हुआ था तो मैं अब क्या बोलूं मैं। तुम तो इसका ध्यान रखते नहीं हो। सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, बाहर वाला भी देखूं और इसको भी देखूं। तुम्हें क्या यार एक हो गया अगर आपने काम देख भी लिया तो? और क्यों चिल्ला रहे हो? उसके ऊपर लग गई होंगी आंख, सो गया होगा। दिन भर तो पढ़ाई, रात को पढ़ाई करता है, दिन भर काम करता है। तो हमने क्या ठेका ले रखा है इसका कि ये पढ़े ना पढ़े? हमें तो काम करने के, इसको काम, तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं ना, या पढ़ाई करवाने के पैसे में देते हैं हम कि हाँ तुम पढ़ोगे भी? काम करने के साथ तुम्हारे साथ ऐसी कोई डील हुई थी हमारी के साथ साथ तुम पढ़ाई भी करोगे और सोओगे भी? नहीं साहब। काम की हुई था तो फिर यार क्या है, तुम इतना भी नहीं देख सकती? आप तो चले जाओगे, ठीक है, बाहर काम करोगे, घर का काम कौन करेगा? अगर ये चला गया, आप इस पे क्यों चिल्ला रहे हो बिना वजह? मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि ये दिन पर दिन ना काम चोर होता जा रहा है। काम नहीं कर रहा है तुम्हारा ढंग से, और तुम आपको क्यों टेंशन है? आप बाहर रहते हो, मैं घर में रहती हूँ, मैं देखती हूँ दिन भर तो काम करता है बेचारा। बस और क्या बस चाहिए बस आपको? बस तुम्हारी इन्हीं चिकनी पुकनी बातों से ना इसको सिर पे बिठा लिया तूने। बेचारा बेचारा बेचारा, क्या होता है बेचारा? ऐसे करना, ऐसे बेचारों को 5-7 को और घेर लिया, फिर सही रहेगा ना, माहौल बन जाएगा। आप एक को नहीं रख पा रहे, उनसे तो रोज लड़ोगे, फिर आप 4 गालियां उनको दोगे, फिर 10 गालियां मुझे दोगे। शर्म नहीं आती है तुम्हें ये सब चीजें कहते हुए? उनको भी ले आओ, उनके साथ लड़ाई करो। अरे मैं लड़ाई इसलिए करता हूँ हमारे घर के भलाई के लिए। और क्या कर रहे हो आप? काम कर लो ना। मैम साहब आप मैं पे तो काम ही डांट कर पड़ रहा रही, था। साथ में वो मेरे साथ भी लड़ रहे हैं। मैं काम ही कर रहा था मैम साहब, ये ऊपर का करने जाना है मुझे। मेरी बात सुन ले राजू, मेरे ऊपर वाला कमरा अच्छे से नीट एंड क्लीन मुझे चाहिए। अगर ठीक है साहब। हल्की सी भी डस्ट मुझे नजर आई ना तो देख ले तुम्हारा क्या हश्र करूं मैं। निकल जाओ बेवकूफ। क्या यार तुम भी? मुझे समझ नहीं आता आप क्यों चिल्लाते रहते हो। काम, आपका रूम साफ नहीं है? नहीं मैं है ना? देख के आई हूँ खुद, कल मैंने खुद कराया है रूम आपका साफ, और आप कह रहे हो रूम साफ नहीं है। यार तुम्हारा दिमाग होगा, काम करता है या नहीं करता है? अगर इनको ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे ना हम, तो ये कल को ना हमारे सर पर बैठ जाएंगे। और तुम भी थोड़ा बहुत देख लिया करो यार, किचन का देखना कितना बिखरा हुआ है सब कुछ। तुम इसको मैनेज नहीं करना आता है तुझको, इसको बोला करना यार, कम से कम करवा तो सकती है तो उसको नहीं आता है। अभी वो बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो सीख जाएगा काम धीरे धीरे। जब लेके आए थे तब आपने ही बोला था ना कि ठीक है लड़का, ठीक है काम कर लेगा, सीख लेगा। अभी अगर एक बात बता मुझे, अगर वो पढ़ाई कर लेगा, पढ़ ले जाएगा, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? क्या फायदा है? हमारा नुकसान है ना, अभी का भी नुकसान है और आगे का भी नुकसान होगा। क्योंकि अगर ये पढ़ लिख जाएगा,
ये कोई और ढूंढ लेगा नौकरी, तो तुम्हारे काम से जाएगा, ऊपर से जो हमारे काम का लॉस कर रहा है वो अलग से। तो आपको तो खुश होना चाहिए, इसकी जगह किसी और को रख लेंगे, कोई अच्छा ढूंढ लाना। हाँ 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 हाँ, मुझे तो और कोई काम ही नहीं पड़ा, बस एक नौकर लेकर आऊं, फिर उसको भगाना है, फिर दूसरा लेकर आना है, बस यही सब चलता रहेगा ना। कौन सा पहला नौकर है जो घर में आया? इससे पहले बताना कब आप ढूंढ के लाए नौकर, और वो भी मैंने देखे हैं सारे। चार 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 इस घर से जा चुके हैं। तो वो 4 आपने नहीं, मैंने देखे थे चारों के तो 4। बोला किसने था आपको? मैं नहीं बोला था ना देखने के लिए। आप मेरे साथ इस बात पे क्यों बहस कर रहे हो, मुझे ये बताओ पहले। अच्छा एक बात बता, तेरे और मेरे अलावा इस घर में और कौन है जिससे मैं इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकता हूँ? बता। ये दीवारों से बातें करूं पर या इस उससे सीढ़ी भी से तो बातें करूं? गलती के लिए बोलो ना, बिना गलती के लिए क्यों बोल रहे हो? कर तो रहा है काम, आपको क्या चाहिए एक इंसान से, क्या उम्मीद है आपकी उससे? वो तो नौकर है, नौकर के जितना ही काम करेगा ना। उतना भी नहीं कर रहा है। तुम्हारे ना आंखों पे ना ये पट्टी बन चुकी है पता नहीं किस चीज की, जो तुम्हें सब कुछ दिखाई नहीं देता है यार। क्या पट्टी पट्टी लगा रखा है आपने? हाँ, तो और क्या? मारूं मैं उसको फिर? मारना नहीं, मैंने उसका क्या गला दबा दिया? मैंने भी जस्ट यही बोला ना कि काम ढंग से कर लेकर, हम पैसे देते हैं उसको, फोकट में नहीं कुछ करवाते उससे। पता नहीं तुम्हें ये सब बातें कब समझ आएगी। मेरी बात सुन, मैं जाकर आता हूँ, क्लाइंट के साथ थोड़ा बात करके आना है मुझे। तब तक मेरा रूम अच्छे से साफ हो जाना चाहिए, और उस राजू के बच्चे को भी अच्छे से समझा देना कि साहिब का स्पेशल ध्यान रखा करे। सुबह सुबह डांट डांट दी यार, पता नहीं क्यों क्यों सुबह सुबह डांटते हैं। काम करता तो हूँ मैं, और कितना काम करूँ? ना समझते हैं कि यार मैं रात को पढ़ता हूँ और सुबह काम करता हूँ, एक बार आंख लग गई तो क्या हो गया? खुद को क्या समझते हैं? सैलरी देते हो तो खरीद ले क्या मुझे? साहब है नहीं, लेकिन कम से कम चलो ये तो है कि मेम साहब मेरी फेवर में बात करते हैं, वो तो कम से कम थोड़ी फिक्र करते हैं मेरी। साहब से तो कुछ बात कहना ही हुआ है, तो जो बात होगी मेम साहब से होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेम साहब मुझे पसंद करते हो, शायद मेम साहब मेरे प्यार में पड़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मेम साहब ज़रूर मेरे प्यार में पड़ जाएंगे। कल कहाँ थे आप? मैंने कहा जाना है, मैं तो ऑफिस में था। क्यों? अच्छा, क्या हुआ? ऑफिस में? मैं आपके ऑफिस में भी गई थी कल, और मैंने आपको मॉल में एक लड़की के साथ देखा था घूमते हुए। क्या क्या बात कर रही है तू? मॉल में मैं किसी लड़की के साथ? मैं तो काम पे गया हुआ था ना। तुम तो बस ऐसी को तुम्हारे दिमाग में चल गया होगा यार। अच्छा, मॉल में घूमना काम होता है आपके लिए? तो मैं भी ऐसे ही काम करती हूँ। फिर तो मैं भी लड़कों को लेती हूँ और घूमती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि आप कितना बोलोगे कि काम है ये। मैं आपको बोलूंगी कि हाँ, मैं तो काम पर थी। यार मैंने काम की तो कोई बात ही नहीं की। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो काम पे था। भी तुम्हें ऐसे ही लगा होगा कि कोई और होगा मॉल में। अच्छा,
मतलब 4 साल 10 साल से मैं आपके साथ रह रही हूँ और मुझे आपकी पहचान नहीं होगी? आप हो या कोई और है? अरे यार वो कुछ नहीं है, वो बॉस की बीवी ने ना थोड़ा सा मॉल से सामान लेना था, तो बॉस ने मुझे उसके साथ भेज दिया। अच्छा, बॉस के नौकर नहीं है? इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बिजनेस जो संभाल रहा है, उसके पास और कोई नहीं बचा, आपको ही क्यों भेजते हैं सारे लोग? मुझे जरा ये बताओ आप। यार मैं अपने ऑफिस में अच्छा हूँ, उनको सही लगता है, वो कंफर्टेबल मानते हैं मेरे साथ भेजना, तो इसलिए भेज जाते हैं। तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? वो उसके काम कर रहा हूँ, देखो ऑफिस में काम किया है, जब मैंने बाहर काम किया, काम तो बॉस का ही कर रहा हूँ ना। आपसे ज्यादा कंफर्टेबल तो किसी लड़की के साथ रहेगी, आपके बॉस को लड़की को भेजना चाहिए था फिर उसके साथ में। आप ही क्यों गए थे? क्या आप मना नहीं कर सकते थे? आपकी फैमिली नहीं है क्या? आपको इस काम के लिए हायर किया था कि आप उसकी बीवी के साथ घूमो? पूछना जरा बॉस से, मेरी बात करवाओ उनसे। यार क्या तुम्हारी बात कराओ, वो ना उसकी बीवी ने बॉस के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीदना था, तो सजेशन के लिए वो मुझे ले गई थी ना साथ में, इसलिए अच्छा, अभी आप कहते हो कि बॉस ने भेजा था, अभी आप कह रहे हो कि उसने अपने हस्बैंड के लिए लेना था। आप डिसाइड कर लो। झूठ जो होता है ना, उसमें कंफ्यूजन होती है, और वही कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, देखो मैं क्लियर करता हूँ, जस्ट ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं सीधा ऑफिस गया, ऑफिस में जाकर जब मैं पहुंचा, तब मैम की कॉल आ गई सर को, बॉस को। वो बोला कि ऐसे ऐसे करके यश को मेरे साथ भेज दो, तो मुझे थोड़ा सा काम है। तो जब सर ने मुझे अपने कैबिन में बुला के बोला कि ठीक है भाई तुम मैम के साथ चले जाओ, तो मैं चला गया। तो मैम ने मुझे बताया कि तुम्हारे बॉस के लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट खरीदना है, तो मुझे बताओ। तो ये ही फंडा था ना, तो भेजा तो मुझे दोनों ने ना, वो लेके अच्छा, गई, वो उसने भेजा। वाह, उसके साथ चले गए। आपने एक भी बार ये सोचा कि 2 साल 3 साल, आपको याद है लास्ट टाइम मेरे को कब शॉपिंग करवाई थी, कब सरप्राइज दिया था? याद है आपको जरा सा भी? यार तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। और दूसरी बात मैंने पहले भी क्लियर कर दी है कि मैं बॉस के ही काम गया था ना, काम तो बॉस ही किया था। ऑफिस में काम करवाए चाहे वो बाहर वाला करवा ले, तो उसको हम मना थोड़ा कर सकते हैं यार। घर में मना कर सकते हो, अपनी वाइफ को मना कर सकते हो कि मैं आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मैं बिजी हूँ, आज तुम्हारे साथ वहाँ नहीं चल सकता, डिनर पे नहीं जा सकता, पर आप उसको मना नहीं कर सकते। क्या हायर करते वक्त आपको बोला था कि आपको मेरी बीवी के साथ जाना है, चीजें डिसाइड करवानी, ये सब आपको बोली गई थी उस टाइम पर? यार मेरी बात सुन, ऐसा नहीं होता है, देख ध्यान से सुन, आराम से सुन, आराम से ठंडे दिमाग से। तुम रामू को कोई एक्स्ट्रा काम बोल दोगी, तो क्या रामू हमें बोल देगा कि मेम साहब मैं ये नहीं कर सकता या वैसा नहीं कर सकता? तो वो काम करता है ना, तो हम भी तो उनके नौकर हैं, तो हमें भी तो बस मना नहीं करना होता है, यस बॉस बोलना होता है ओनली। अब ना ये मीठी मीठी बातें करके ना मुझे बहलाओ फुसलाओ ना, ठीक है? तुम्हें तो ना हमेशा एक बीमारी हो गई है मेरे पर शक करने की। बस तुम्हें तो बहाना चाहिए कि मैं जस को कैसे घड़ीसूं, बस घड़ीसने पर लगी रहती हो तुम, और कुछ नहीं चाहिए। मैं घड़ीसने पे नहीं लगी हूँ आपको। आप हमेशा ऐसी चीजें करते हो कि मुझे शक करने पे मजबूर कर देते हो। आपको जब मैं पहले ही पूछ रही हूँ कि क्या आप कल कहीं गए थे, तो आपने क्या बोला? नहीं, मैं ऑफिस में था, जबकि आप ऑफिस में नहीं थे। आपने ये बात खुद मुझे बताई है। अच्छा, तो जैसे तूने बोला कि कहाँ थे, तो मैं ऐसे ही बोल देता है कि हाँ मैं मॉल में था, क्योंकि मैं घर से तो ऑफिस मैं सीधा मैं थोड़ा गया था घुसने के लिए भी, हाँ मैं वहां पे जाता हूँ। तो
जिस काम के लिए गया हूँ वो ही बोलूंगा ना। और मेरे लिए क्या लेके आए हो फिर? चलो ठीक है, आप शॉपिंग करवाने गए थे भाई, उसकी वाइफ ने शॉपिंग करी थी, आपकी भी तो वाइफ है, आपको भी तो सोचना चाहिए मेरे बारे में। तो और यार आपने नहीं सोचा। सोचने से चाहने वाली कौन सी बड़ी बात है। जब हम दोनों चलेंगे ना तब तुम्हें शॉपिंग करवा दूंगा ना यार। कब चलेंगे? कितनी बार आप कह चुके हो कि हम कल चलेंगे, आज चलेंगे, परसों चलेंगे, पर आप ऐसा तो नहीं हो रहा। चलेंगे चलेंगे चलेंगे, बस थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाने दो फिर चलेंगे। अभी ये लास्ट टाइम चल रहा है ना यार इस मंथ का, तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे हम। आपके तो सेटलमेंट पता नहीं कब तक होंगे, जब मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और खत्म। बस बहुत हो चुका है, अब मुझे कुछ और सुनाई नहीं देना चाहिए, ठीक है? अगर सोना है तो आराम से सो जाओ। बस तुमने तो यार दिमाग खराब करना होता है, पता क्या नहीं। सोना सोना लगा रखा है? आप तो सो जाते हो आराम से। तो और क्या करूं? तुम्हें कोई लोरियां सुनाऊं? तुम बच्ची हो। इतनी बड़ी टेंशन दे के सो जाओ, सोना ही है और करना क्या है फिर? मेम साहब, हाँ, नाश्ता कर लिया आपने? कर लिया। क्यों? बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। आज अचानक से क्या हुआ जो इतना सब कुछ पूछ रहे हो? नहीं मेम साहब, वो मैंने रात आपको साहब के साथ लड़ते हुए देखा। तो तो फिर क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ है, लड़ सकते हैं। साहब चीख रहे थे आप पर। ऐसा हर रोज होता है मैम, और ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि मेम साहब आपको वक्त ही नहीं देते। आप इतना ध्यान क्यों देते हो? आप क्यों देखते हो कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? मेम साहब, जब साहब किसी और की बीवी को बाहर घुमा रहे हैं और कोई तो होना चाहिए ना आपका ख्याल रखने के लिए। मेम साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। मैं आपको पसंद करता हूँ मेम साहब। ये क्या बकवास कर रहे हो हैं? और आपने ये देख लिया कि हम दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप उस चीज का फायदा उठा रहे हो। नहीं मेम साहब, मैं आपको पहले से ही पसंद करता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं तब से आपको पसंद करता हूँ। अपने पति को बताती हूँ कि वो नौकर मुझे पसंद करता है, ठीक है? वो तो आप बता देना, लेकिन फिर मेम आपके साहब, साथ क्या होगा ये तो आप अच्छे से जानते हो ना। वो तो मैं हूँ जो आपसे आप करके बात कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, वो थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देता इतनी देर में। थप्पड़ थप्पड़ तो आपके हस्बैंड भी नहीं मार सकते। मेम साहब, जितना मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आप बिल्कुल उल्टा सोच रहे हो मेरे बारे में। मुझे आपकी परवाह है। अगर परवाह करनी है तो अपने घर वालों की करो, अपनी माँ की करो, अपनी बहन की करो, और अपने बुढ़े बाप की करो, मेरी नहीं। ये परवाह वैसी नहीं है। जब से मैंने आपको देखा है, मैं आपके ही सपने लेते रहता हूँ। और आप अभी क्यों अनजान बन रहे हो? आप भी तो साहब के सामने मुझसे प्यार से पेश आते हो, मेरी साइड लेते हो। तुम पे चिल्लाऊं? मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाऊं? मुझे पता है कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए काम पर आते हो, और तुम इस चीज़ को समझ रहे हो कि मैं गलत तरह से आपका साइड लेती हूँ। पता नहीं, लेकिन अब मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ मेम साहब। ये बदतमीजी मेरे साथ मत करो, ठीक है? आप समझ नहीं रहे मेरे हो। हाथ छोड़ो।
आप पागल हो क्या? मैं आपसे प्यार करने लगूं मैम साहब, आप समझ नहीं रहे हो। मैं- तो आपको कैसी लगी हमारी कहानी? कहानी आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट करो और आगे देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।